अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा खुलासा किया है परमवीर सिंह ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, परमवीर सिंह ने ईडी जब उनसे पूछताछ कर रही थी उस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल के रख देगा, जिसने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने ईडी को दिए अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि सचिन वाजे की नियुक्ति के लिए सिर्फ अनिल देशमुख, यानी उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं थे जो कि उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, बल्कि उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे, अनिल परब, आदित्य ठाकरे भी थे जो कि उनके ऊपर ये दबाव बना रहे थे ताकि वापस से सचिन वाजे की नियुक्ति की जा सके। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, बिल्कुल आप सुन रहे हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर परमवीर सिंह ने महाविकास अघाड़ी की सरकार, इस गठबंधन को बेनकाब कर दिया है, महाराष्ट्र की सरकार को बेनकाब कर दिया है कि किस तरीके से 100 करोड़ की वसूली का काम जो सचिन वाजे को सौंपा गया था, आखिरकार इसकी नियुक्ति के पीछे किनका हाथ था और कौन उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा खुलासा माना जा रहा है, क्योंकि इस तरीके का एक बयान जहां पर ये साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से सचिन वाजे की नियुक्ति में महाराष्ट्र की सरकार का हाथ था, उद्धव ठाकरे का हाथ था। आपको बता दें कि जिस वक्त 100 करोड़ की वसूली का मामला निकलकर सामने आया, सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं और लगातार यही कहा जा रहा था कि इसके पीछे तार कहीं और जुड़े हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिटिंग गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपता है और इसके बारे में पता ही नहीं चला दूसरे को, दूसरे जो बता दें कि जो पोजीशन में है, जो पावर है, उनको नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस बयान से इन बात से पर्दा उठ चुका है। इस बयान से ये बात साफ हो गई है कि सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र की यह सरकार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब भी इसमें शामिल थे। अब ऐसे में ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ईडी जो है 2 घंटे उन्होंने पूछताछ की परमवीर सिंह से, क्योंकि परमवीर सिंह को अब जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो है उनसे पूछताछ की जा रही है 100 करोड़ की वसूली के मामले में, क्योंकि परमवीर सिंह की चिट्ठी से ही इस बात का खुलासा हुआ था कि किस तरीके से यहाँ पे वसूली का जो काम है वो चल रहा है। उन्होंने चिट्ठी भेजी थी एक सीबीआई को और इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही थी, और एक चिट्ठी उन्होंने उद्धव ठाकरे को बोली थी जहां पर उद्धव ठाकरे ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। बता दें आपको कि इसे लेकर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की जांच में लगातार बड़े बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं और ये खुलासे कोई और नहीं बल्कि परमवीर सिंह खुद करते नजर आ रहे हैं। अब परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले में कई सारे जो है बयान वो दिए हैं और एनसीबी उनसे लगातार जो है बयान उनसे ले रही है, लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनका बयान भी दर्ज कराया जा रहा है। एसआई अनूप डांडे द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए भी उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी रिश्वत नहीं ली थी और एनसीबी का कहना है कि जरूरत पड़ती है तो परमवीर सिंह को दोबारा जांच के लिए बुलाया जाएगा, एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें ये पूरी पूछताछ 2 घंटे चली है। 2 घंटे लगातार परमवीर सिंह से सवाल पूछे गए। एनसीबी की ओर से परमवीर सिंह को 2 फरवरी यानी आज के लिए समन जारी कर तलब किया गया था। हालांकि परमवीर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हवाला देते हुए एक पत्र लिखकर समय की मांग की गई थी। उनका कहना था कि वह पूछताछ के लिए मंगलवार को हाजिर हो सकते हैं और इस पर एनसीबी ने उन्हें मंगलवार को ही तलब कर उनके बयानों को रिकॉर्ड किया है। एनसीबी का कहना है कि परमवीर सिंह ने 2 घंटे तक पूछताछ की गई। परमवीर सिंह से हर सवाल किए गए जो इस वक्त जरूरी माने जा रहे हैं और एनसीबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले पर से पर्दा उठाए, इस पूरे 100 करोड़ की वसूली मामले से पर्दा उठाए। आपको बता दें सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर, अंटिलिया के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी बरामद की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया था। साथ ही साथ परमवीर सिंह की चिट्ठी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था, जहां पर आपको बता दें कि इस तरीके का ये मामला निकलकर सामने आया था, जहां पर ये कहा जा रहा था कि उस वक्त सिटिंग गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपा है। उन्होंने उनकी नियुक्ति इसलिए कराई है क्योंकि वो जाकर, यानी सचिन वाजे जाकर जो महाराष्ट्र और मुंबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, बार्स है, वहां से जाकर वो वसूली कर सके। कई
सारे सवाल थे। 100 करोड़ जैसे बड़ा अमाउंट है, 100 करोड़ की इस अमाउंट का ये क्या करेंगे। अनिल देशमुख को कई बार समन जारी किया गया, लास्ट में वो जो है सामने आते हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते और उनके जवाब सही नहीं देने की वजह से उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है और इस वक्त अनिल देशमुख जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं लगातार आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कहिए या उद्धव सरकार की तरफ से कई सारे बयान आते रहते थे जो अनिल देशमुख के फेवर में होते थे। ऐसा भी कहा गया था, ऐसे भी बयान थे कि अनिल देशमुख को फंसाया गया, अनिल देशमुख जो है बेकसूर है, अनिल देशमुख को जो है जेल के सलाखों के पीछे डाला गया ताकि दबाव बनाया जा सके, डर बनाया जा सके। अनिल देशमुख के हर एक मिनट हर घंटे का हिसाब जो है बीजेपी से लिया जाएगा। इस तरीके के जो है बयान निकलकर सामने आते थे जो कभी ना कभी सवाल खड़े करते थे कि आखिर अनिल देशमुख ने इतना बड़ा उन्होंने एक आप कह सकते हैं आदेश जारी कर दिया और इसके बारे में उद्धव ठाकरे को नहीं पता था, इसके बारे में बाकी किसी को नहीं पता चला। ये तो वो बात हो गई थी, एक हाथ से सामान दिया और दूसरे हाथ को ही नहीं पता कि आखिर दिया तो दिया क्या। तो ऐसे में यहाँ पर ये सरकार की मिली जुली जो है षड्यंत्र देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे थे, बयान थे लेकिन तर्क नहीं मिल रहे थे कि आखिर क्या इसमें सच में तार जुड़े हुए हैं और अगर जुड़े भी हैं तो किनके साथ जुड़े हैं। सबने चुप्पी साध रखी थी, कोई बयान देने नहीं चाहते थे, कहीं ना कहीं उन्हें डर था सरकार का, कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा था। और आपको बता दें कि यही कारण था, ये डर ही था जिसकी वजह से परमवीर सिंह कई दिनों तक गायब रहे, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकी। पूर्व कमिश्नर रह चुके हैं और वो कहते हैं कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है। कितना एक गंभीर मामला था कि सरकार इस पूरे मामले को दबाने के लिए लगातार निरंतर उन पर जो है दबाव बना रही थी ताकि इस पूरे मामले को दबाया जा सके। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पर उन्होंने रोक लगा दी, कोर्ट ने उन्हें राहत दी और कहा कि जब तक ये पूरा मामला शांत नहीं हो, जब तक ये पूरे मामले का निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ जाता, तब तक लगातार जो है इस पूरे मामले में जितनी भी पूछताछ होगी उसमें उन्हें सहयोग करना पड़ेगा। परमवीर सिंह ने ये बात मानी थी कि जितना हो पाएगा वो इस पूरे मामले के खुलासे के लिए जो है सहयोग करते नजर आएंगे। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि ईडी से पूछताछ की गई और ईडी से पूछताछ के दौरान इनका बयान भी दर्ज किया गया और बयानों में बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया जो उद्धव ठाकरे की अब नींद उड़ा देने वाला है, जो उद्धव सरकार की अब नींद उड़ा देने वाला है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए अब ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि परमवीर सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया। कहीं ना कहीं ये कारण है कि इसी वजह से परमवीर सिंह को महाराष्ट्र मुंबई आने से रोकना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये आएंगे और जांच में अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो इस तरीके से ये पूरी गुत्थी सुलझती नजर आएगी और कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बनता नजर आएगा और ये पूरा बात निकलकर सामने ना आ सके, इसलिए उनके ऊपर निरंतर जो है दबाव बनाए गए, उन्हें जो है दूर रखा गया जांच से। लेकिन परमवीर सिंह सामने आए और अब परमवीर सिंह जो ये महाविकास अघाड़ी की सरकार है, अब परम सिंह उद्धव ठाकरे के, अब परमवीर सिंह आदित्य ठाकरे, अनिल परब और अनिल देशमुख की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ा झटका सरकार के ऊपर भी है और ये बड़ा खुलासा भी है कि किस तरीके से सचिन वाजे जो कि गिरफ्तार हुए हैं, सचिन वाजे अंटिलिया के बाहर विस्फोटक गाड़ी जो है रखने के लिए जिम्मेदार, यही आपको बता दें सचिन वाजे जिनको 100 करोड़ की वसूली का काम सौंपा गया था मुंबई महाराष्ट्र के बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेकर आने के लिए, उसी सचिन वाजे की नियुक्ति के लिए, गौर फरमाने वाली बात है कि उसी सचिन वाजे की नियुक्ति के लिए महाराष्ट्र के ऐसे भावी जो है सरकार में बैठे इतने पावरफुल लोग जो है सिफारिश कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे परमवीर सिंह पर ताकि वो सचिन वाजे की नियुक्ति करे। उन्होंने इस बात को, यानी परमवीर सिंह ने इस बात को साफ किया कि पुलिस डिपार्टमेंट में सचिन वाजे की नियुक्ति को लेकर, दोबारा नियुक्ति को लेकर सिर्फ अनिल देशमुख, उस वक्त के सिटिंग गृह मंत्री ही नहीं जिम्मेदार थे जो ये चाहते थे कि सिर्फ सचिन वाजे को पुलिस डिपार्टमेंट में वापस लेकर आ जाए, बल्कि उनके साथ साथ कई और लोग थे जो कि लगातार दबाव बना रहे थे ताकि सचिन वाजे को जो है सचिन वाजे की नियुक्ति की जा सके। और वो थे, आपको बता दें, सीएम उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और अनिल परब, जिनका नाम इस मामले में कई बार उछाला जा सका है, कई बार जो है इनका नाम निकलकर सामने आया है और इस मामले में इनका क्या रोल है इसकी भी जो है जांच चल रही है। अब ऐसे में ये बड़ा खुलासा है और इस खुलासे पर क्या कुछ सफाई देते हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब, क्योंकि लिस्ट जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, वक्त के साथ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई सारे बड़े नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको बता दें कि हमने पहले भी ये बात कही थी कि तार जुड़े हुए हैं और कहीं
ना कहीं आने वाले वक्त के साथ बड़े नाम निकलकर सामने आएंगे। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस बार इस पूरे इस मामले में जो है अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी नाम निकलकर सामने आया है, यानी उद्धव ठाकरे की अब नींद उड़ने वाली है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयानबाजी वो करते नजर आते हैं, अपने बचाव में क्या कुछ कहते नजर आते हैं, परमवीर सिंह को क्या कुछ कहते नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त के साथ साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।